हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज मैं आपको लेकर आया हूँ चामुखा महादेव मंदिर में, जो कि अगर आप नादौन को आते हैं, तो नादौन से लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। और ये जो रक्कड़ जो एरिया है, जिसमें परागपुर में, उसी रक्कड़ के एरिया में ये मंदिर जो है वो पड़ता है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जो ये टेम्पल है, जो ये मंदिर है, वह 5500 वर्ष पुराना है। और ऐसा भी कहा जाता है कि इस टेम्पल का जो बनाया है, इस टेम्पल का जो निर्माण हुआ है, वह महाभारत के टाइम पांडवों के द्वारा इस मंदिर की स्थापना हुई है। तो आओ दोस्तों, अभी मैं आपको इस मंदिर के इतिहास के बारे में आपको बताता हूँ। चलो चलते हैं। दोस्तों, जो ये टेम्पल है, इसमें एक विशेष बात ये है कि इस टेम्पल में भगवान शिव जी के 4 मुख दर्शाए गए हैं। दोस्तों, ये जो टेम्पल है, जो एक गाँव है, उस गाँव का नाम भी चमुक्खा है और उस जो टेम्पल है, उसका नाम भी चमुक्खा महादेव टेम्पल है, जो कि चमुक्खा गाँव में पड़ता है। दोस्तों, अगर आप बात करें, तो ऐसा कहा जाता है, जो यहाँ के लोग हैं, जहाँ के स्थानीय लोग हैं, वो बोलते हैं कि ये जो मंदिर है, वो महाभारत काल के समय का टेम्पल है। ऐसा कहा जाता है कि जो पांडव थे, उन्होंने अज्ञातवास के दौरान इस स्थान पर भगवान शिव की पूजा की थी। और इसी कारण यहाँ स्थापित शिवलिंग को 4 मुख वाला शिवलिंग यानी चतुर्मुख महादेव टेम्पल कहा जाता है। तो दोस्तों, अभी हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं और आपको अंदर से बताता हूँ, मैं भगवान शिव की आपको मैं दर्शन करवाता हूँ। चलिए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं भगवान शिव के 4 मुख, जो कि चमुक्खा के नाम से विख्यात है ये टेम्पल। देख सकते हैं आप। दोस्तों, माना जाता है कि यहाँ शिवलिंग की पूजा से व्यक्ति के सभी दोष शांत हो जाते हैं। अगर हम स्थानीय कथाओं, स्थानीय कहानियों के अनुसार अगर आपको बताएँ, तो यहाँ जो भगत निस्वार्थ भाव से जल चढ़ाता है। वैसे तो यहाँ इस मूर्ति के ऊपर जल चढ़ाने को लेकर मना करते हैं, लेकिन बाहर कुछ मूर्तियाँ हैं जिसमें आप जल चढ़ा सकते हैं शिवलिंग के ऊपर। दोस्तों, आप ये बाहर से देख सकते हैं मंदिर का नज़ारा, जो कि पेड़-पौधों से घिरा हुआ है। और यहाँ के जो लोग हैं, वो ये बताते हैं कि ये स्थान जो है, वो उस समय में साधु संत जो थे, वो यहाँ पर तपस्या किया करते थे। आप देख सकते हैं बाहर से कैसा सुंदर मंदिर है ये। तो आप देख सकते हैं कि बाहर से ये टेम्पल जो है, वो कितना पुराना है। और इसकी जो नक्काशी है, वो भी देख सकते हैं आप, काफ़ी प्राचीन है। देख सकते हैं कि यहाँ पर छोटे-छोटे शिवलिंग बनाए हुए हैं। और यहाँ पर नंदी बैल जी की मूर्ति है बड़ी-सी। और ये दूर से आप देख सकते हैं बाहर से। दोस्तों, जो यहाँ शिव के जो 4 चेहरे हैं, वह 4 चेहरे जो हैं, वो 4 दिशाओं को बताते हैं और 4 चेहरों को बताते हैं। वो चेहरे हैं, एक चेहरा है सदाशिव, दूसरा चेहरा है रुद्र, तीसरा चेहरा है तातपुरुष और चौथा चेहरा है अघोर। कि अंदर जो शिवलिंग है, उसके ऊपर जल चढ़ाने को यहाँ पर मना किया जाता है कि यहाँ अंदर किसी भी प्रकार का जल नहीं चढ़ाया जाएगा और ना ही किसी प्रकार का दूध चढ़ाया जाएगा। अंदर जो है आप फल रख सकते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई यहाँ जो शिवलिंग हैं, उनकी पूजा करता है, तो सभी प्रकार के दोष जो होते हैं, वो समाप्त होते हैं। और अगर कोई यहाँ पर जल चढ़ाता है,
तो उसे कभी भी जीवन में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। और जो 4 मुख वाला शिवलिंग है, जो मैंने आपको बताया है, वह 4 दिशाओं को प्रतिनिधित्व करता है। पूर्व में सृजन शक्ति, पश्चिम में संहार शक्ति, उत्तर में पालन शक्ति और दक्षिण में तप शक्ति। तो दोस्तों मंदिर के चारों ओर आप देख सकते हैं कि देवदार के पेड़ हैं और आम के पेड़ हैं, पीपल के पेड़ हैं। लोग मानते हैं कि ये जो स्थान है, यह शिव का ध्यान एक मेडिटेशन करने वाला स्थान है। आस-पास के जो लोग हैं, जो संत हैं, वो आज भी यहाँ पर तपस्या और योग साधक करते हैं। और यहाँ का जो वातावरण है दोस्तों, वो इतना शांत है कि केवल घंटी की आवाज़ ही और पक्षियों की जो आवाज़ है, वही यहाँ पर सुनाई देती है। जो पास में एक नदी बहती है, आप अब आपको मैं उसके पास लेकर जाता हूँ मैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये है वो मंदिर के साथ में जो नदी। और ऐसा कहा जाता है कि जब यहाँ पर कोई मेला होता है, स्थानीय देव मेला होता है, तो जो स्थानीय यहाँ के जो देवी-देवता हैं, वो भी इन मेलों में, यहाँ इस टेम्पल में जात्रा के रूप में यहाँ आते हैं। दोस्तों यहाँ पर 3 तीर कथा की जुड़ी एक मान्यता है। सबसे पहला जो तीर है वो ये है, दूसरा जो तीर है वो ये है और जो तीसरा जो तीर है वो अंदर है। जो 4 मुख वाले भगवान शिव हैं, वो उनमें से एक तीर है बीच में। तो ये 3 तीर हैं और इन 3 तीरों की यहाँ पर एक बड़ी प्राचीन मान्यता है कि ये जो 3 तीर थे, उनमें 2 कहानियाँ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हैं। तो दोस्तों जो ये 3 तीर हैं, इनकी जो कहानियाँ हैं, वो इस प्रकार हैं कि इसमें ना 2 कहानियाँ बड़ी मतलब एक मशहूर हैं। पहली कहानी ये है कि मान्यता है कि अज्ञातवास के टाइम जब पांडव जो थे, वह इस एरिया में रुके थे। जो अर्जुन थे, उन्होंने भगवान शिव की पूजा की और प्रतिज्ञा ली कि यदि मेरी भक्ति सच्ची है, तो मेरे 3 तीर सीधे शिवलिंग पर जाकर ठहरेंगे। तो अर्जुन ने उस समय 3 तीर चलाए। पहला तीर ये था, दूसरा तीर ये था और जो तीसरा तीर है, वो अंदर है, जो 4 मुख वाले शिव हैं, उनके साथ में लगा हुआ है वो तीसरा तीर। तो 3 तीर जो थे, वो अर्जुन ने चलाए थे। दोस्तों, दूसरी कथा यहाँ पर ये है कि एक समय शिव भक्त जो कि हर रोज़ भगवान शिव की पूजा किया करते थे। तो भगवान शिव ने उसकी परीक्षा लेने के लिए उसे दर्शन दिए और कहा कि यदि तेरा ध्यान सच्चा है, तो तू बिना देखे 3 तीर मेरे दिल पर साध सकेगा। तो दोस्तों उस भक्त ने आंखें बंद करके 3 तीर जो थे वो चलाए। एक तीर शिवलिंग के केंद्र में लगा, दूसरा पास के पत्थर में, तीसरा दूर एक वृक्ष में जाकर लगा। तो उसके बाद भगवान शिव प्रकट हुए और बोले कि तेरी भक्ति अद्भुत है, ये 3 तीर तेरे विश्वास के प्रतीक बनेंगे। ऐसा उन्होंने बात कही थी भगवान शिव ने उस शख्स को। तो तब से इस स्थान को चमुखा के साथ-साथ 3 तीर वाला स्थल भी कहा जाने लगा है। तो दोस्तों जो ये 3 तीर हैं, वह एक मीनिंग के तौर पर नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक दृष्टि और आध्यात्मिक दृष्टि के रूप में भी मौजूद हैं। इसका जो पहला जो तीर है, उसका मतलब है, वह घमंड को भेदने वाला तीर है। दूसरा जो तीर है, वो मोह को भेदने वाला तीर है और जो तीसरा है, वो माया को भेदने वाला तीर है। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब करो और अगली बार एक और वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।